बाबू रे, इकोनॉमिक्स चैप्टर कौन चल रहा था हम लोग का? 5 की 6? 6 में चल रहा था। चैप्टर का नाम क्या था? यस, रोजगार एवं सेवाएं। आप लोग को रोजगार के बारे में बता दिए हैं, सेवाएं के बारे में बता दिए हैं, क्या क्या किसे सेवा बोला जाता है ना। हम लोग को आगे क्या पढ़ना था? लास्ट पॉइंट छोड़ दिए थे, बताए थे कि नई आर्थिक नीति पढ़ना है ना। नई आर्थिक नीति पढ़ना है। बताइए तो नई आर्थिक नीति क्या है? जिसे पुराने चीज को त्याग देना और किसी नए चीज को अपनाना, क्या है नई आर्थिक नीति? जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे पहले बैल से खेती हो रहा था ना, अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, जैसे ट्रैक्टर आ गया है, तो ट्रैक्टर से आदमी खेत अपना जुताई कर दे रहा है। तो ये क्या है? नई चीज है कि ना? नहीं। तो पुराना चीज को क्या कर दिया? त्याग दिया। पहले ठेला गाड़ी था कि ना कहीं जाने के लिए, अब क्या है? गाड़ी है, टेक्नोलॉजी आगे है। बात समझ रही ना? तो पुराने चीज को त्यागना और नई चीज को अपनाने के लिए क्या किया जाता है? बता रहे सुने। आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए पुरानी चीज को त्यागना और नई चीज को अपनाना नई आर्थिक नीति कहलाता है। ठीक ना बाबू? स्केच आप लोग को मिला है? स्केच कहाँ रखा गया था? वैश्वीकरण था ना। ठीक है। चैप्टर कौन चल रहा है? 6 ना? क्या है? वैश्वीकरण। क्वेश्चन आप लोग का रहा, नई आर्थिक नीति क्या है? बाबू ध्यान सुनना। नई आर्थिक नीति क्या है? तो क्या लिखिएगा? पुराने नियम पुराने नियम को त्याग कर पुराने नियम को त्याग कर सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए, बाबू हंसी मत, अपनाए गए इसे कब अपनाया गया? 1991 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। सोवियत संघ के विघटन कब हुई थी? 1991 में। कितने देशों में? 15। सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस, सबसे बड़ा क्षेत्र रूस का था। देखिए, तो पुराने नियम को त्याग कर नए नियम को अपनाना, काहे के लिए? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो विकास के लिए हम लोग जो पुराने चीज को त्याग देते हैं और नई चीज को अपना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति। देखिए, नई आर्थिक नीति के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, हम बताए थे उस समय। नई आर्थिक नीति के कितने अंग? 3 अंग। एलपीजी, पता था ना? एलपीजी। एक है आपका उदारीकरण, और दूसरा है निजीकरण, और तीसरा क्या है? वैश्वीकरण, है ना? कौन कौन? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो बताइए तो बाबू, नई आर्थिक नीति के कितने अंग?
पहला क्या है बताया था आप लोग को? उदारीकरण। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। दूसरा क्या है? निजीकरण। प्राइवेट। थर्ड क्या है? ये तो मालूम है, ग्लोबलाइजेशन है ना। एक क्या है? लिबरलाइजेशन। एक है प्राइवेट और दूसरा तीसरा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। इसे कहते हैं एल, पी और जी। इसे क्या कहते हैं? इसे एल पी जी भी कहते हैं। कहते हैं ना एलपीजी। एलपीजी। एलपीजी गैस होता है कि ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बताइए तो एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? कौन? हाँ, आप ठीक है, लेकिन आप लोग ब्यूटी यंत्र रखिएगा ना, क्या दिक्कत है, एग्जाम में उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एलपीजी में गंध के लिए क्या डाला जाता है? मैक कैप्टन। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आप लोग से, मजाक नहीं बता रहे हैं, सिर से पूछता है। ब्यूटेन पूछता है इला, गंध क्यों आता है इसमें। देखिए बाबू, एक हो गया आपका उदारीकरण, दूसरा हो गया निजीकरण और तीसरा क्या हो गया? वैश्वीकरण। ही ना है। अच्छा बताइए बाबू, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? आप लोग बता सकते हैं? नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? नई आर्थिक ना, सॉरी, का जान का लिखते हैं, हिंदी लिखने में बड़ा लाफड़ा है यार। नई आर्थिक नीति। नई तकनीक को अपनाना, ये हो गया। सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। और कुछ हो सकता है? सामाजिक विकास को बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए ये सब होता है कि ना। हाँ, आर्थिक भी लिख देते हैं। आर्थिक विकास के दर को बढ़ावा, आर्थिक विकास रेट। कहोगे बाबू? नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। अच्छा, एक उससे पहले बताया था आप लोग को कि बिहार के बारे में बताए थे, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बिहार से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। बिहार के छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, याद है आप लोग को? बहुत अच्छा। भारत में आर्थिक क्षति जिससे ना होता है, पूरे भारत में आर्थिक विकास की जो दर थी सबसे कम हो गई थी, माने लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए थे। कब की बात है? 1929। आर्थिक, वो तो पूरा विश्व में हो गया था, विश्व आर्थिक मंदी हो गया था, लेकिन भारत में बताए थे आपको। उसके लिए 1991 में ये अपनाया गया था। 1980 में बताए थे कि सोना कितना क्विंटल दिया गया था इंग्लैंड में? 49 क्विंटल लगभग, 49 क्विंटल्स दिया गया था। ऐसे नहीं तो गिरवी रखा जाता है कोई सामान पैसा लेने के लिए, तो गिरवी रखा गया था। बात समझ आ गया आप लोग को? सुनना बाबू, तो बाबू सुनिए, हम लोग देखते हैं उदारीकरण। क्या देखते हैं बाबू? उदारीकरण। पहला क्या आपका?
लड़का, इसका अर्थ क्या है? ए, क्या बात कर रहे हैं? उदारीकरण समझ में आया आप लोग को? इसका अर्थ क्या है? सरकार द्वारा लगाए गए कंपनियों पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध में ढील देना या फिर खत्म करना, उसको खत्म कर दे, उसको क्या कहते हैं? जिससे आर्थिक विकास हो सके। उदारीकरण का देखिए सिंपल आपको बात बता रहे हैं। जिससे कोई हमको कंपनी उद्योग लगाना है ना, इंडस्ट्री सबसे बड़ा, तो उसके लिए जो सरकार होती है उसको हर चीज़ आपको दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट से लेके कागज पत्र से लेके A to Z चीज जितना प्रोसेस है उसको करके आपको कुछ कुछ करना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्री को लगाना पड़ता है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए जितना प्रक्रिया है ना, कि आपको लाइसेंस चाहिए, है ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा, है कि ना? ये सब करने के बाद आपको इंडस्ट्री खोलना है, कोई कंपनी बड़ा खोलना है। समझ गए? तो वही सरकार जब देश के विकास करना है तो किसके पास लाइसेंस है? किसी के पास लाइसेंस थोड़ा नहीं था। उतना कागज में किसी का कुछ और किसी का हस्ताक्षर में कमी है, किसी काम में किसी को साइन नहीं करने आ रहा है, बहुत मसला प्रॉब्लम था। बस समझ रहे हैं बाबू? तो इस तरह से ना बहुत परेशानियां थी। कागज डॉक्यूमेंट की एक जगह करना, लाइसेंस टैक्स, इस सब को खत्म कर दिया, गवर्नमेंट खुद ही खत्म कर दिया। रीजन क्या है खत्म करने का? ताकि हर कोई क्या करे, अपना इंडस्ट्री खोले, कंपनी खोले, एकदम फ्री, मुक्त। उससे क्या होता है? देश का विकास होता है बाबू। उद्योग लगता है ना, देश का विकास होता है। बात समझ में आया ना? उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? तो कहने का आप समझे ना बात को? उदारीकरण सेंस ये है कि जो लाइसेंस आपको कंपनी के लिए बनाना है, चलाने के लिए लाइसेंस बनता है, उसको आपको नहीं बनाना है। वो क्या है? ये सरकार का एक प्रतिबंध है ना, है आपको अथी में नियंत्रण कंट्रोल में रखा है आपको, कि ना आप लाइसेंस नहीं बनवाइएगा तब तक आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हैं। होता है कि ना? तो टोटल लाइसेंस को खत्म कर दिया, क्योंकि आर्थिक महामंदी आ गई थी इतनी को देश में विकास के लिए उद्योग खोलना जरूरी है। तो खत्म कर दिया कि भाई जितना लाइसेंस अब नहीं रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा, आपको जितना जिसको मन है ना सब उद्योग लगाए, अपना कल कारखाना खोले, ताकि देश का क्या हो, विकास हो सके। माने उदारीकरण का मेन मकसद समझिए आप लोग, टैक्स खत्म कर दिया गवर्नमेंट, लाइसेंस खत्म कर दिया, है ना, इस तरह की चीज। जो मतलब उसको बाधा लगे कि ना ये बाधा अब हमसे नहीं खुल पाएगा, कहाँ से इतना हम प्रोसेस प्रक्रिया ऐसी करेंगे। इंडस्ट्री तो मान लो खोलने के पास मेरे पास पैसा है, लाइसेंस के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, किसी का कोई भी कागज पत्र में मेरे पास उपाय नहीं है, तो उसके लिए सब छोड़ देता है सरकार, छोड़ दिया है कि ना खुलेआम आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो लाइसेंस। समझे ना? फ्री कर दिया कि ना एकदम। अब जब फ्री कर दिया, जिसके पास खोलने के लिए मन है कि ना हम उद्योग लगाएं, बड़ा इंडस्ट्री लगाए, तो खोल लगा देगा अपनी इंडस्ट्री, क्या दिक्कत है? तो वही दिया है कि इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा लगाए गए कंपनी पर नियंत्रण माने कंट्रोल, प्रतिबंध माने बाधा, बाधा में ढील देना, मतलब कि ना छूट देना कुछ, उसको खत्म करना, जिससे क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके। यही आपका उदारीकरण है। देश के विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस और क्या बताएं आपको, टैक्स, लाइसेंस टैक्स को खत्म कर दिया। टैक्स कैसे खत्म कर दिया सोच के देखिए। कोई कंपनी है विदेश से यहाँ पे आके अपना अथी सेटअप करेगा, यहाँ पे लाके कोई भी कंपनी हो, है ना, भारत में आएगा अपना सेटअप करेगा यहाँ पे, तो आप क्या करेगा, भारत को टैक्स देना पड़ता है कि हाँ भाई तू इतना टैक्स लो तब हम यहाँ पर कोई सामान बेचेंगे, चाहे अपना कंपनी बैठाएंगे। तो भारत टैक्स छोड़ दिया कि मत ले टैक्स, काहे के लिए टैक्स आ रहा है तो आने दे, क्या दिक्कत है? आएगा तो रोजगार मिलेगा, देश का विकास होगा। तो सब छोड़ दिया ना, नो टैक्स, नो लाइसेंस, अपना लगाते रहिए कंपनी, देश का विकास करते रहिए। वही है कि आर्थिक विकास के लिए लाइसेंस को खत्म कर दिया, टैक्स को खत्म कर दिया गवर्नमेंट खुद से, अपने ही से। बस में आप लोगों का उदारीकरण का मतलब यही तो है। इस जैसे में आप लोग बताइए तो। बहुत सारा ऐसी हो सकता है।
लेकिन इससे मुख्यतः लाइसेंस और टैक्स आप लोग याद रखिएगा, है ना। देख बा समझे ना आप लोग समझे बात को ना, कैसे कर रहे हैं। निजीकरण सबको पता है, निजी के मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। हम्म, इस पर निजीकरण नहीं, मतलब किसी चीज पर निजीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या है उस पर, वो सार्वजनिक है। क्या है, सार्वजनिक। जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल क्या है, सार्वजनिक है। अच्छा, मंदिर क्या है, निजी है मंदिर, निजी नहीं होता है, सामुदायिक है। माने एक वो समूह नहीं होता है, बात समझिए, जिससे कौम होता है कोई। जैसे अगर कोई कहा देगा कि नहीं है, सुनिए, अगर सामुदायिक, सुनिए क्या हम बताते हैं आपको, सामुदायिक क्यों है, क्योंकि उसमें भी हर किसी को अलाउ नहीं होता है, एक वो समूह को अलाउ होता है। जैसे किसी कास्ट विशेष पे, जैसे कोई हिंदू लोग हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ना इसमें मुसलमान मत जाए मंदिर में, तो नहीं जा सकता है, उसका विचार है वो, बात समझिए। लेकिन उन लोग का एगो समूह है कि ना, अब हिंदू में ही कह दे कि ना वो नहीं जाएगा तो गलत है, क्योंकि उसका समूह तो जाएगा, हर एक समूह जाएगा, ठीक है। तो उस समूह की एक बात हो गई, लेकिन वो भी क्या है, निजीकरण थोड़ी नहीं है, एक सामुदायिक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से है, लेकिन जैसे स्कूल हो गया गवर्नमेंट, उसमें सब कोई पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई पार्क बन गया तो पार्क में कोई भी जाके घूम सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या है आपका, सार्वजनिक है। तो जो सार्वजनिक चीजें हैं, तो सार्वजनिक चीज में क्या, जैसे रेल है, रेल है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का चीज है ना, तो उसमें जब जॉब लगता है तो गवर्नमेंट जॉब लगता है, सरकारी कोई आदमी बनता है, कोई भी बन सकता है, कोई भी जो भी एग्जाम देगा पास करके कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई अथी नहीं है। क्या, गवर्नमेंट एग्जाम लेती है रेलवे में, तो रेलवे में आपका जाइएगा, आपका नौकरी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पटरी साफ करने के लिए, सपोज कीजिए पटरी साफ करना, क्लियर कर देना आपको, है ना। आप साफ ही नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आप साफ नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा सही ढंग से सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या ही कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। आपको कितना कितना बार ध्यान देगा आप पे कि आप क्या सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, होता है कि ना। तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन अगर वही प्राइवेट रहेगा ना, आपको देख लेगा काम कम है, एक दिन का सैलरी काट देगा ना, 2 दिन काम नहीं किया, सैलरी कट कट गया था आपको सैलरी। तो इस तरह से होता है। तो प्राइवेट में क्या होता है ना, कि आपको काम बहुत बढ़िया से करवाया जाता है, याद रखिएगा। सोचिएगा कि मजाक बना के, है ना, किसी चीज को खराब कर दें, तो ना, ऐसे नहीं हो सकता है। निजीकरण का मतलब यही इसलिए दिया जाता है, ताकि देश के विकास के लिए दिया जाता है। निजी रहेगा, हाथों पर रहेगा ना, वो अपना मनमानी काम करवाएगा, काहे नहीं करेगा। और सरकारी बिना माने मतलब देखिए सोता है, स्कूल के मास्टर को देखिएगा ना, सोने लगता है, सोता है कि ना, काहे अब जाके देख, अब जाके देखिएगा तो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में देखिए, तो प्राइवेट स्कूल में सोता है का, हर बेंचों खाली बैठता नहीं है, कुर्सिया पे खड़ा रहना है, पैसा नहीं दे रहा है आपको महीना में, नहीं देगा, नहीं पढ़ाइएगा तो बात खत्म, भगा देगा मार के, है ना। तो देखिए, सही ढंग से काम नहीं होने की वजह से ही गवर्नमेंट भी लाचार हो जाती है, गवर्नमेंट लाचार हो जाती है कि देखिए हम कर्मचारी को रखे हैं, बढ़िया से जो काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर फायदा का नुकसान हो रहा है उल्टा। इसलिए गवर्नमेंट भी लाचार होकर क्या कर देती है, उन निजी हाथ में देती है, सौंप देती है ना। कोई व्यक्ति को बेच देती है, ले भाई तू ही चला, सब अपना मन से चलाएगा, जिसको मन उसी को रखेगा, देखेगा ना ऐसा ही काम लेखा है, तेरा टर्न नहीं है तो आपको रख लेगा, उसको नहीं रखेगा, ना होता इससे। तो प्राइवेट करने का मुख्य यही रीजन है, सही ढंग से काम नहीं करना, कोई भी कर्मचारी है सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसीलिए करता है। तो अगर आपको इसको लिखना हो तो क्या लिखिएगा, निजीकरण में क्या लिखिएगा, बाबू रे निजीकरण में क्या लिखिएगा। हम्म, निजीकरण का मतलब ये होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक जो होती हैं, सार्वजनिक कंपनी को क्या करती है, सार्वजनिक कंपनी को निजी व्यक्तियों के हाथों, निजी कंपनियों के हाथों सौंप देती है, निजी कंपनी के अधीन सौंप देती है। जो निजी कंपनी है ना, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसी को सौंप देता है, करना वो कंपनी तू ही संभाल। तो सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के हाथों में सौंप देना निजीकरण कहलाता है ना। इसका अर्थ समझे आप लोग, विकास के लिए, मतलब देश के विकास के लिए सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के हाथों सौंप देना निजीकरण कहलाता है, बात समझे ना। हम आपको शॉर्ट मिल देते हैं, सार्वजनिक
कंपनी क्या करना, यहाँ पर रहते निजी वैश्वीकरण तो आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा है वैश्वीकरण, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो उदारीकरण, उद्योग लगाने के लिए नियंत्रण एवं प्रतिबंध को खत्म करना, है ना। निजीकरण, सही ढंग से काम नहीं होने के कारण निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप देना कंपनी को। वैश्वीकरण की एक अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की, यही ना है। नई आर्थिक नीति कब बनाया गया भारत में? 1991 में। रूस में पहली बार इसकी तिथि हुई थी, कब? लेनिन ने किया था ना 1921 में। नई आर्थिक नीति के उद्देश्य आप लोग देख लिए, अपने साथ बना के लिख लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। सुनिए ना, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, बताइए तो। एक क्वेश्चन है, देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, पार्ले समूह का, पार्ले देखिए ना बिस्किट आप लोग, पार्ले जी, तब पार्ले समूह का ही एक कोका कोला आता है, कोका कोला आता है, थम्स अप आता है, सॉरी थम्स अप आता है। थम्स अप देखे ना, जिस पर से अंगूठा लगा है, थम्स अप अंगूठा का चिन्ह आता है ना। तो वो किसका समूह है? पार्ले समूह का। एक पार्ले समूह का थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, यही नहीं खरीदा था? पार्ले समूह के कौन बताए हैं? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। कोको कोला कहलाता है, तो वो है कोको कोला, कोको कोला। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? फिर बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ना। एक बाबू खत्म हो चैप्टर दे तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे दूगो। बाबू ने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए आप लोग, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? सभी लोगों के ना। बाबू टाइम देखो तो कितना हो गया आप लोग का। ऑब्जेक्टिव पूछ लेना, कल आगे बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। बाबू बताओ। वैश्वीकरण ने देशों को किया है क्या? कुछ दूर, करीब, अति दूर, दूर। वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है बताइए? कुछ दूर, करीब, अति दूर, दूर। करीब ही ना किया है। एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार हो रहा है तो करीब हो गया। उदारीकरण, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। पहला दिया है परमिट संबंधी, दूसरा लाइसेंस संबंधी। पहले सुनिएगा तब तो, पूरा ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन सुनिए, उसके बाद दीजिए आंसर, जो कहिएगा वो सही है। क्वेश्चन सुनिए, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, परमिट संबंधी, दूसरा है लाइसेंस संबंधी, तीसरा है कोटा संबंधी, तीसरा है, चौथा है बोले उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों हो भी करेगा तो। आर्थिक सुधार लागू हुआ कब? बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। क्या लाती है? कमी, भारी वृद्धि, या खाली वृद्धि, साधारण वृद्धि? कमी। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है कमी। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं सहयोग, बाधा, रियायत, सहूलियत। क्या है? पांचवा क्या है? बाधा।
भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई कब? ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या है? हम्म। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला। पार्ले। अरे भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? हाँ हाँ, ये एलपीजी है, घबराइएगा मत, देख लिखे इसे एलपीजी भी कहते हैं, है ना। आगे बढ़िए बाबू। दिया है क्वेश्चन एक, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। हाँ, देखिए नई आर्थिक नीति, बाबू सुनिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में से सभी। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? नए कारखानों की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, उपयुक्त में से सभी। खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। बाबू रे सुनिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। बहुत बढ़िया। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में दिखा गया है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, संचार में, बैंक में, उद्योग में। कृषि हम बताए थे, बिहार में बताए थे कृषि है, कृषि का अधिक बढ़ावा मिल गया और उससे बड़ा बड़ा उद्योग नहीं लग पाता है। बाबू और कुछ सुनिए बाबू क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है बाबू, चैप्टर आप लोग का हो गया, खत्म हो गया। एक और चैप्टर बचा है ना, कल से स्टार्ट करेंगे। अभी 2 दिन तक क्लास चलेगा आप लोग का, ठीक है ना बाबू। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा।